थिंकिंग एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको विलोपन विधि के द्वारा सवाल हल करना बताया था। चूंकि बहुत से विद्यार्थी कमजोर हैं, इसलिए उनको कुछ अधिक स्टेप शायद हम बताते हैं, लेकिन जो बच्चे होशियार हैं उन कुछ स्टेपों को छोड़ के भी आप कर सकते हैं। तो हमें सभी बच्चों को लेके चलना पड़ता है। इस कारण से आपको सरल तरीके से ही हम यहाँ पे बता रहे हैं। जब आप कोचिंग में फ्री कोचिंग स्टार्ट होगी तब आप फिजिकल रूप से आएंगे, तब हम आप पे मेरिट टाइप से पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप सरल तरीके से देखिए। आज हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण युग्म का हल करना। तो उसको स्टेप टू स्टेप लिख दिया है। अब आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवाल हल करने के लिए जैसे समीकरण दिए हैं उनको उसी स्थिति में समीकरण 1 और 2 बना, जैसे भी दिए 1 बना दिया, 2 बना। उसके बाद समीकरण 1 से पहला समीकरण लेंगे, उससे x का अज्ञात मान निकालेंगे। मतलब x को LHS में रखेंगे, बाकी राशियों का पक्षांतर कर देंगे और इसको बना देंगे समीकरण 3। इसका मान हम रखेंगे समीकरण 2 में और उसको हल करके y का मान निकाल लेंगे। यदि y का मान पूरा आता है, मतलब पूर्णांक आता है, तो उसको समीकरण 3 में रखेंगे। यदि y का मान अटे बटे में आता है, तो उसको समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। मतलब y का मान पूरा है तो 3 में रखना है, यदि भिन्न के रूप में आए तो उसे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अब हम प्रश्नों के माध्यम से इस विधि को बताते हैं। मान लो हमने ये एक सवाल ले लिया, x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया है। अब इसको स्टेप के अनुसार करेंगे। यहां हमने लिखा हल, दिया गया समीकरण युग्म, और इसको जैसे दिया है उसको 1 इसको 2। मान लो ये पक्षांतर वगैरह के रूप में भी लिखा होता, किसी भी रूप में लिखा होता, और आप तो बनाते 1 और 2 एज इट जैसा दिया वैसे ही बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, उससे x का अज्ञात मान निकालेंगे। यहां लिया हमने समीकरण 1 से x धन y बराबर 14, y का किया उस तरफ पक्षांतर, क्योंकि y का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का अज्ञात मान निकाल रहे हैं, तो y का ही पक्षांतर करेंगे। इसको बना दिया समीकरण नंबर 3। 1 से बनाया है, इस मान को रखेंगे 2 में। यहां लिया हमने समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, और यहां ax का जो मान है उसको यहां लिख देंगे। x की जगह लिखा है इधर 14 ऋण y, फिर ये वाला ऋण y बराबर 4, ये x का मान रख दिया, y जब कहते हो लिया, समान चिन्ह जुड़ेंगे, उन्हीं का चिन्ह आएगा। 14 का पक्षांतर हुआ, इधर समान चिन्ह जुड़ गए तो ऋण 2y, ये पक्षांतर हुआ तो 4 ऋण 14, असमान चिन्ह घट गए तो यहाँ ऋण 2y बराबर ऋण 10, ऋण ऋण कट गया दोनों साइड से, y बराबर 10/2 काट दिया तो y का मान कितना आ गया, 5। पूरा आया है, इसलिए इसको किस में रखोगे आप, समीकरण नंबर 3। तो यहां लिखा आपने समीकरण 3 से x बराबर 14 ऋण y का मान कितना निकाला है आपने, 5। अब x बराबर, इसको घटा दिया आपने, तो इधर कितना आ गया आपका 9। x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। तब आप क्या करेंगे, अब आपको चेक करना कि ये आंसर सही है, तो यहां पहले कोई भी समीकरण की LHS मान लो इसकी ले ली, x प्लस वाई, x की जगह 9, y की जगह 5, तो ये कितना आ गया 14। ठीक इस प्रकार से आप करेंगे। तो इसमें अपन ने जैसे लिखा है कि समीकरण 3 में से अज्ञात मान प्राप्त करते हैं, x का अज्ञात मान प्राप्त करते, समीकरण 3 बनाते हैं। इसको रखेंगे हम x का मान,
तो y का मान प्राप्त हो जाता है और y का मान ये सब उदाहरण में यहां लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा सवाल, मतलब आपको तो पहले एक टाइप से करना सीखे। समीकरण 1 2 बनाएंगे, 1 से x का ज्ञात मान निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में रखेंगे, हल करेंगे तो y का मान मिलेगा। यदि पूरा पूरा आता है तो उसको 3 में रखोगे, अटे बटे में आता है तो उसको आप 1 में रखोगे। अब यहां पे हमने लिया कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं, ये एमपी बोर्ड में आया भी है। 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3। ये परीक्षा में एमपी बोर्ड में 2 बार आ चुका है। अब आप इसको लेंगे, हमने लिखा दिया गया समीकरण युग्म, इसको बना दिया 1, इसको बना दिया 2। यहां लिया हमने समीकरण 1 से और उसको लिखा 7x ऋण 15y बराबर 2। इसका पक्षांतर करो, 7x बराबर 2 धन 15y, x बराबर 2 धन 15y बटे 7। इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 3। पैटर्न वही रहेगा, 1 से x का ज्ञात मान निकालो, इसको समीकरण 2 में रखो। तो यहां पर रखेंगे, वैसे ही लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहां रखेंगे आप तो 2 धन 15y बटे 7 धन 2y बराबर 3। इस 7 का अभी हमने पिछली एपिसोड में बताया था कि बटे की राशि को किस प्रकार से हटाते हैं। नीचे 7 है, इसलिए दोनों ओर 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ और यहाँ उसका गुणा होगा। ये किया, इधर 2 धन 15y, 7 दूनी 14y और 7 3 21। ये दोनों जुड़ गए, इन दोनों को जोड़ दिया और 2 का उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो 15 और 14 ये हो गए 29 y और ये 21 ऋण 2, तो 29 y बराबर घटा दिए तो 19 y बराबर 19 बटे 29। ये y का मान आ गया। पिछले सवाल में y का मान पूरा पूरा आया था, मतलब पूर्णांक आया था, तो हमने उसको किस में रखा था 3 में। अब ये आया भिन्न में, तो इसमें रखोगे तो वैसे ही बटे में चल रही राशि, और रखोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कटेगी। इसको किस में रखोगे आप, इसमें या इसमें, इन दोनों में से जो भी सरल हो। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण सरल लग रहा है तो उसमें लिख लिया हमने समीकरण 2 में y बराबर 19 बटे 29 रखने पर, अब इसको रख देंगे। यहाँ पे x की जगह हमने y का मान रखा 19 बटे, y का मान रखना है तो x प्लस 2, y की जगह 19 बटे 29 बराबर 3। एक बात और याद रखें, जब बटे वाला मान रखें तो ऊपर की राशि को कोष्ठक में रख दिया करें, जैसे कि 19 पे रखा और इसको ऐसे। ये होता है कभी कभी ऐसी कट जाती, लेकिन इसमें नहीं कट रहा है। यहाँ और 29 आया नीचे, पैटर्न वही है, 29 का दोनों ओर गुणा करेंगे, यहाँ और यहाँ गुणा होगा, यहाँ कट जाएगा। 29 का गुणा किया तो ये हो गया 29x प्लस यहाँ 29 कट गया, लेकिन 19 का 2 में गुणा हुआ तो 19 दूनी और 30 बराबर 29 का 3 में करेंगे, 30 दिया 90, 29 दिया 87, 29x बराबर 87 ऋण 38, 29x बराबर यहाँ घटाएंगे, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 3 गए यहाँ 4, x बराबर 49 बटे 29। ये x का मान आ गया, ये y का मान। इन दोनों को एक किसी में रखोगे, हल करोगे तो मिल जाएगा, आप वैसे चेक कर लेंगे। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा आपको क्या करना है, बाकी हम आपको बताएंगे। x का मान निकाल के भी कर सकते, y का मान निकाल सकते। एक्चुअल क्या है नियम के, जिसका गुणांक कम हो उसका मान निकालते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसमें देख लेना। तो विधि क्या है, आप जो जैसे समीकरण दिए हैं वैसे ही लेंगे, इसको बना देंगे 1, इसको बनाएंगे 2। समीकरण 1 से x का अज्ञात मान निकालेंगे, उसको ब्रैकेट लगाएंगे, समीकरण 3 बना।
इस अज्ञात मान को समीकरण 2 में रख के हल करेंगे तो आपको y का मान मिलेगा। y का मान यदि पूर्णांक मिलता है तो उसको समीकरण 3 में रखोगे, यदि y का मान भिन्न मिलता है तो उसको 1 या 2 में रख के हल करो। ऐसे आपको नोट्स में बहुत से सवाल दिए हुए हैं, उन सब आप करेंगे। यदि कोई नहीं बनता है तो आप 8 से 10 बजे के बीच में सुबह हमें फोन लगा के पूछ सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। अब जैसे मान लो हमने ये एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया √2x धन √3y बराबर 0, √3x ऋण √8y बराबर 0, ये दिया है। आप विलोपन विधि से, प्रत्येक विधि से इसको कर सकते हैं। फिलहाल अपन किससे कर रहे हैं? प्रतिस्थापन से। तो हम क्या करेंगे, इसको बना दिया समीकरण 1, इसको बना दिया समीकरण 2। आप तो जो पैटर्न बताया उससे करते जाओ। यहां लिखा हमने समीकरण 1 से x का अज्ञात मान निकालेंगे तो √2x धन √3y बराबर 0, इसका पक्षांतर किया तो √2x बराबर माइनस √3y, x बराबर माइनस √3y बटे √2, ये बना लिया हमने समीकरण 3। इसको किस में रखोगे आप? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब यहां पे रखोगे x का मान ये, तो अपन यहां लिखेंगे √3 और इस x की जगह इसका मान रखा तो माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। पैटर्न वही रहेगा। √, की राशि हर में है, उसका √2 का दोनों ओर गुणा करेंगे, यहाँ कट जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो, और यहाँ √3 का √3 में गुणा होगा तो ये असमान चिन्ह का गुणा हुआ तो माइनस आए। √3 कितना हो गया? 3y, और √2 कट गया क्योंकि गुणा होने से। इसके बाद यहाँ पे गुणा होगा तो √8 दूनी 16, रूट ये होगा √2 × √8 इक्वल टू √16। इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा? 4। तो ये आया बराबर 0। इसका वर्गमूल ले लिया हमने तो ऋण 3y ऋण 4y बराबर 0, ये दोनों जुड़ गए तो ऋण 7y बराबर 0, y बराबर 0 बटे ऋण 7, तो y बराबर कितना आ गया? 0। अब y का मान 0 आया, आप रख दो समीकरण 3 में या किसी में भी रख दो। तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर यहां रखा हमने x बराबर माइनस √3, y की जगह 0 बटे √2, शून्य का गुणा इसमें होगा तो ये भी हो गया 0, क्योंकि शून्य से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। वो हमने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने की। शून्य का में गुणा होगा तो 0 बटे √2, तो x बराबर कितना आ गया? 0। तो x का मान भी कितना आ गया? 0, और y का मान भी आ गया 0। यदि मान लो आप चेक करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, गुणा होगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि में केवल ये याद रखना है, जैसे ही दिए वैसे ही समीकरण 1 बना दो, समीकरण 2 बना दो। समीकरण 1 से x का ज्ञात मान प्राप्त करते हैं, उसको समीकरण 2 में रखते हैं, हल करते हैं तो y का मान मिलता है। यदि पूरा मिलता है तो समीकरण 3 में रखोगे, अटे बटे में मिलता है तो आप 1 या 2 में रखोगे। परंतु जो होशियार बच्चे हैं, नोट्स में देखना हमने लिखा है कि दोनों समीकरण में से जिसका गुणांक कम हो उसके रूप में अज्ञात मान क्या निकालते हैं। जैसे हमने इधर x का अज्ञात मान निकाल रहे हैं, हम चाहें तो y का मान भी निकाल सकते हैं। तो जिसका गुणांक कम हो उसका मान हम निकालते हैं। लेकिन ये कमजोर बच्चों के या सभी बच्चों का औसत लेके हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा दिया है। आप नोट्स जब हमने जो व्हाट्सएप पे नोट्स डाले हैं ग्रुप पे, उसको आप देखोगे तो उसमें कमजोर बच्चों की स्टाइल से भी किया है, और जो बच्चे उच्च अंक या सरलता से कर सकते हैं उनके लिए भी कहा। आज के एपिसोड में इतना ही। आप पूरी विधि को नोट्स के द्वारा कीजिए, परेशानी जाने पर आप हमसे फोन से संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।